अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सब लोग को ईद अल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और ये चांद रात का दिन है, मतलब रात है। और मैं यहाँ पे डेज़र्ट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि डेज़र्ट बनाकर अगर आप रख दो ना तो सुबह थोड़ी आसान हो जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और मैं सीजनल फ्रूट से ही ना मिठास ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ डेज़र्ट में। और ये मेहंदी देखिए मुझे अलीना ने लगाया है, और दिन ब दिन ना बहुत प्रोफेशनल वे में लगाने लगी है, बहुत अच्छा डिज़ाइंस बनाती है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी अरेबिक पुडिंग बना लूँ, और मैंगो सीज़न चल रहा है अभी, तो इसी से मिठास भी ऐड कर लेंगे, नेचुरल एक स्वीटनर ऐड हो जाएगा, तो ज़्यादा कैलोरीज भी लोड नहीं होगा। तो यही सोचकर मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी। और यहाँ पे पूरा मैंने गुद्दा निकाल लिया है आम से। तो 2 आम लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, उसमें उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। और यहाँ कंडेंस मिल्क है, जितना डब्बे में है ना उसका 40% मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, 5-6 टेबल स्पून अगर हिसाब से आप लो तो। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दूध। 1 कप दूध मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो मुझे लग रहा है कम हो जाएगा, तो हाफ कप और ऐड कर रही हूँ। फिर ज़रूरत पड़ा घुमाते वक्त, ब्लेंड करते वक्त तो और ऐड कर देंगे। और यहाँ पे विपिंग क्रीम है, ये भी मैं डाल दूँगी, ये विप होता रहेगा। और तब तक मैं यहाँ पे सारा चीज़ सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड को ना मैंने कॉर्नर्स कट कर लिया है, और इस तरह से सेट कर देंगे। बट एग्जैक्ट मेजरमेंट का ब्रेड नहीं था मेरे पास, तो इस तरह से कट पीस मैं लगा कर थोड़ा सा मैनेज कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ इसे। तो जो हमने मिक्सचर बनाया है कंडेंस मिल्क और आम का और दूध के साथ, वो उसको इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। और थोड़ा पतला होना चाहिए कंसिस्टेंसी, ताकि ब्रेड हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि ब्रेड जब एब्जॉर्ब करेगा ना तभी ये खाने में मज़ा आता है। और ये अरबिक पुडिंग है, यहाँ पे अरबिक लोग इस तरह का मीठा बहुत बनाते हैं मिडिल ईस्ट में। तो फिर से मैंने एक ब्रेड का लेयर डाल दिया इसके ऊपर, इस तरह से काट काट के। तो देखिए ब्रेड भी अच्छे से सेट हो गया है इसके ऊपर ना। और यहाँ पे हमारा विपिंग क्रीम भी रेडी हो गया है। मैंने कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया, थोड़ा कडल हो गया था, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से हमें फिर से स्प्रेड कर देना एक और लेयर मैंगो का। और उसके बाद इसे स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा इसे एब्जॉर्ब होने देंगे, क्योंकि अगर आप एब्जॉर्ब होने नहीं देंगे ना इसके ऊपर, अगर क्रीम लगाएंगे तो क्रीम उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसके ऊपर मैंने ये विपिंग क्रीम डाल दिया है। अच्छे से फैला लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे स्मूथ करके। और ये डेज़र्ट अगर खाना है ना तो आपको 4-5 घंटे पहले ही बनाना होता है, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेट करना होता है, इसे फ्रिज में रखना होता है, ठंडा हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, तभी खाने में मज़ा आता है। What are you doing? Putting Mandy. You love to put mehndi? Yeah. For what you are putting mehndi? See, for Eid. For Eid. Are you excited for Eid? Yeah. What you gonna wear? I will wear my suit. Your suit. Your suit collection. Hmm? My suit. Which suit? My Sarara. Your शरारा? हाँ, डिजाइन लग गया। दिखाओ 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 दिखाओ, यहाँ रखो देखो। टेबल के ऊपर। हाँ, मिशू का डिजाइन। और अलीना ने दोनों साइड डिजाइन लगा लिया मेहंदी का, इतना प्यारा डिजाइन लगाया है इसने। अब इसे मैं रैप करके ना क्लिंग रैप में रख दूंगी फ्रिज में, तो हमारा डिज़र्ट सुबह के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब ये सुबह हो गई है, ईद अल अज़हा का सुबह है ये। और हस्बैंड और अलीना गए नमाज़ पढ़ने, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मिशू सो रही थी, बिल्कुल उठने का नाम नहीं ले रही थी, क्रैंकी हो रही थी। तो हस्बैंड ने बोला तुम घर पे रहो, मैं अलीना के साथ जाता हूँ। तो अलीना हस्बैंड दोनों आ गए यहाँ पे। और सुबह सुबह ना ईदगाह इतना पीसफुल लगता है, भोर का टाइम एकदम रहता है, मतलब सनराइज़ भी अच्छे से नहीं हुआ है अभी, 5:45 बजे नमाज़ होती है यहाँ पे, बहुत अर्ली मॉर्निंग। और मैंने हस्बैंड को बोला था थोड़ा ईदगाह का वीडियो क्लिप्स लेकर आना। तो अलीना और हस्बैंड आ ही रहे होंगे नमाज़ पढ़ के, तो मुझे लगा चलो डिज़र्ट जो बनाया था रात में उसे निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं, तब तक वो लोग आ ही जाएंगे। और मैं ना हर साल कुर्बानी माँ के साथ ही, मतलब हमारे यहाँ पे होता है, मैं उसमें हिस्सा मिला देती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं करती क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे कुर्बानी करना। बट इंशाल्लाह नियत करेंगे कि नेक्स्ट ईयर से हम यहाँ पे खुद से ही कर पाए। बट मेहनत बहुत ज़्यादा होगी उसमें, अलग अलग बहुत प्रोसेस होता है यहाँ पे कुर्बानी करने का, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डिज़र्ट बिल्कुल सेट हो गया है, रात भर फ्रिज में था, तो मैंने क्लिंग रैप निकाल दिया है। इसे निकाल लेते हैं, आसानी से इस तरह से कट कर लो आप।
और इतना अच्छा मज़े का बना था। अलीना को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क्योंकि जो मैंगो लवर है उसे तो बहुत पसंद आने वाला है। मुझे इतना आम नहीं पसंद, इवन मिशू को भी इतना नहीं पसंद, हस्बैंड और अलीना को बहुत पसंद है। तो हर साल मैं ना सेवई बनाती हूँ, तो इस बार अलीना ने बोला नहीं मम्मा कुछ डिफरेंट करो, हर साल क्या एक ही चीज़ आप बनाते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और इसमें ना कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं है, और हेल्दी टाइप ऑफ एक डिज़र्ट बनकर रेडी हो गया है। और थोड़ा सा सिरप जो था ना मैंगो का हमने पीसा था, उसे मैंने बचा लिया था ताकि सर्व करते वक्त इस तरह से डाल पाऊँ। और ये सिरप ऐड करने से ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसमें डिप कर करके खाओ, और ब्रेड ने तो पूरा सोक कर लिया था जो हमने डाला था मिक्सचर आम का और मिल्क का। बहुत ही यमी डिज़र्ट बन के बहुत फटाफट बन जाता है, बट इसको बस सेट करने के में टाइम लग जाता है, 4-5 घंटा। इंस्टेंट बनाकर अब नहीं खा सकते। और खा सकते टेबल के ऊपर। तुमको थोड़ा सा खाना है मिशू, प्लीज खा लोगी थोड़ा सा मिशू? अच्छा खाए बोलिए। नो नो। You want? Yeah. बहुत अच्छा बना था। हम क्या मैंगो डाली है उसमें? क्या बोल रहे हो? मैंगो डाली है उसमें? हाँ मैंगो को पीस के कंडेंस मिल्क के साथ बनाया। अच्छा है ना? कैसा लगा लीना, कैसा लगा? बहुत लग रहा है वो। बहुत सी है, मेल्ट है बहुत। हाँ मेल्ट हो रहा है माउथ में, अच्छा लग रहा है। मेल्ट हो रहा है माउथ में। बाकी प्लेट से ट्राई करो। मुंह खोलो। हाँ अच्छा है मिशू। उसको मैंगो ही पसंद नहीं, मैंगो का ही बना हुआ है। मिशू व्हाट हैपेंड? गुड और नॉट? इट्स गुड राइट? नो बिकॉज यू डोंट लाइक मैंगो। अप्पी लाइक इट, सी शी लाइक सो मच। I don't like ये भी बनाया ना? अच्छा ये है अलीना का बकरीद का ड्रेस, शरारा लिया है इस बार उसने, और काफ़ी प्यारा लग रहा था। शरारा भी अच्छा लग रहा है। मिशू आज क्या है मिशू? आज ईद है। तुमको सब पता रहता है पहले से? हाँ। अच्छा। और मिशू भी बोल रही है मम्मा चले नमाज़ पढ़ने, हम लोग उसे पता नहीं नमाज हो गई है, वो मैडम लेट से सोकर उठी है। और यहाँ पे देखिए लैम्ब का हम लोगों ने बोनलेस मंगा लिया था, पसांदा बनाकर, पसांदे बोलते हैं इस कट पीस को, और हमारे यहाँ कोलकाता में चाप बोलते हैं। तो मैं चाप बनाने वाली हूँ कोलकाता स्टाइल। और इस गोश्त को थोड़ा कूट कर बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। माँ के घर में कुर्बानी होती है ना तो कलेजी बनता है नाश्ते में, कलेजी पराठा रोटी कुछ भी इस तरह से, बट नाश्ते में कलेजी रहता है। बट यहाँ पे ना अलीना को कलेजी पसंद है ना हस्बैंड को, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो मुझे लगा ये चाप सबको पसंद है कोलकाता स्टाइल, और इजी है बनाना बहुत, ना कटिंग चॉपिंग करना है, ना ज़्यादा देर आपको खड़े रहना है गैस के सामने, दम पे बनता रहता है आराम आराम से। तो बहुत इजी रेसिपी है। और वैसे ना पसंदे की रेसिपी अलग अलग टाइप की होती है, बट हमारे यहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट वे में बनता है, इसे चाप कहते हैं। तो मैं हाफ़ के जी का मेजरमेंट बता रही हूँ। हाफ़ के जी गोश्त के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मगज़ दाना लिया है, 15 पीस कैशू नट, और 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स भी ऐड करना होता है, मस्ट है, बट यहाँ पे यूएई में बैंड है, मिलता नहीं है तो मैं डाल नहीं पाई। अगर आपके पास अवेलेबल है तो 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स भी ज़रूर डाल दें। उसमें 2 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दें, छोटे छोटे साइज़ का, मैंने 1.5 लिया है, प्याज का साइज़ बड़ा था थोड़ा। तो बस इसे डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जो पेस्ट हमारा बनकर रेडी हुआ है उसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, 4 टेबलस्पून दही। दही खट्टा है तो कम ले आप, यहाँ पे दही इतना खट्टा नहीं होता है। कुछ पाउडर मसाले जैसे चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये मैंने ऐड कर दिया है, और साथ साथ किचन भी मैं समेट रही हूँ। और इसमें ना रोज़ वाटर, मीठा अतर ये सब भी ऐड होता है। इवन बिरयानी भी खाओगे ना कोलकाता स्टाइल का आप, तो उसमें ये सब रहता है, खुशबू वाली चीज़ें बहुत ऐड होती है। तो मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून ही डाल दिया मैंने। और मीठा अतर मुझे मिला नहीं तो 2 बूंद मीठा अतर खाने का जो होता है ना बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है वो रेसिपीज़ में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ में सॉल्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए पानी गोश्त का अच्छे से झड़ गया है। तो इस तरह से ना हम लपेट लपेट के मैरिनेट करेंगे, क्योंकि ऐसे एक साथ डाल दोगे ना तो ये बड़ा बड़ा पीस है ना, ये रोल हो जाएगा और एक जगह मतलब मसाला लगेगा, एक जगह नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसे अच्छे से इस तरह से डालना है, मिक्स करना है। तो सारे चाप के पीसेस को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। इसे अब मैरिनेट होने देंगे, 1 घंटा रख देंगे। आप इंस्टेंट चाहो तो इंस्टेंट ही बना सकते हो, ये मैरिनेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं रख दे रही हूँ, टाइम है अभी।
और नमाज के बाद अलीना भी सो गई है, हस्बैंड भी सो गए, मतलब उठेंगे वो लोग तो 12 बजे तक उठेंगे, तब तक वो रेडी हो जाएगा नाश्ता आराम से। मतलब ब्रंच हो जाएगा उनका, ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स होकर, और खाना पता नहीं 4-5 बजे तक खाएंगे। तो ऐसे ही होता है ईद के टाइम में ना, सो के इनका सब टाइम निकल जाता है। और जैसे जैसे बर्तन निकलता रहता है, किचन फैलता रहता है, मैं समेटती रहती हूँ, बर्तन धोती रहती हूँ ताकि जमा ना हो जाए और किचन ज़्यादा मैस ना हो। और चाप के साथ खाने के लिए मैं घर पे ही बना रही हूँ नान, और इतनी आसानी रेसिपी है और एक बार में परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करना। मैंने यहाँ पे लिया है 4 कप मैदा, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप बनाओगे ना तो परफेक्टली बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना घर पे। तो देखिए 4 कप मैदे में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबल स्पून भर के मैंने शुगर डाल दिया, और मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करें परफेक्ट मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे मैं एक्टिव ईस्ट डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। इससे ना बहुत फ्लफ़ी बनता है नान। और मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो। तो हल्का सा ऑयल डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहो ना तो ईस्ट को हल्का सा गर्म दूध में एक्टिवेट पहले कर लो, उसके बाद आटा उसमें डालो, ये भी एक तरीका है। और ये जो मैं बता रही हूँ ये भी एक तरीका है, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो। और इसमें ना मैंने डाल दिया है लुक वार्म दूध, थोड़ा थोड़ा डालकर हम गूंथते जाएंगे, और हमें सॉफ्ट आटा लगाना है इसमें। और गूंथते वक्त ना हाथ में बहुत चिपचिपा लगेगा, मतलब आटा चिपकेगा, तो आप चाहो तो तेल की मदद से भी आटे को निकाल सकते हो हाथ से। और उसको अच्छे से मैंने 4-5 मिनट मसल लिया था, अच्छे से स्मूथ कर लिया है, और बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। और जब इस तरह का रेसिपी मैं बनाती हूँ ना तो मैं हाथ से गूंदना ही प्रीफर करती हूँ, मैं स्टैंड मिक्स में नहीं डालती हूँ इसे गूंदने के लिए। और मैदे का ही बेस्ट लगता है नान, इसलिए मैं मैदे का ही बना रही हूँ। तो मैं मैदे का आटा ही लेकर आज बना रही हूँ, जबकि मैं मैदा बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, अभी आपको क्वांटिटी इतना कम दिख रहा है ना, ये फूल के डबल हो जाएगा इसकी क्वांटिटी। तो इसे ना हम 1 घंटा कम से कम छोड़ देंगे। इस तरह से मैं रैप कर दे रही हूँ। तो अच्छे से ना आटे को कवर करना बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा छोड़ना है हमें इसे। अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि हवा इसके अंदर पास ना हो। और 1 घंटे बाद आकर आप देखेंगे ना इसका साइज़ डबल हो चुका होगा, डबल ट्रिपल हो चुका होगा, इतना ज़्यादा फूल जाता है। तो इसे अच्छे से ना ऐसा भारी चीज़ से मैं कवर कर दूँगी ताकि बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ना रहे हवा जाने का इसके अंदर। तो जब तक हमारा वहाँ आटा सेट हो रहा है, मैं आपको कुछ कपड़े दिखा दूँ जो लेकर आई थी ईद के लिए। तो ये वाला मैं शाम को पहनूँगी, पिंक वाला। ये मैंने नाजिया फ़ैशन से लिया था। और लोग एड्रेस पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो जमजम मार्केट शारजा में सारे शॉप से जितना ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे। इसका ये स्लीव है, और इसके पैर में देखिए इस तरह से ये पैंट में हल्का सा लेस लगा हुआ है, और ऐसे ही लेस ना दुपट्टा में भी लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। और ये मैंने लिया था दरअल रौनक से। मैंने बताया था आप लोगों को प्राइस वगैरह भी। इसका वो सूट है ब्लू कलर का, साथ में ना पैजामा पे भी वर्क है, ये दुपट्टा है इसका मैच करता हुआ इसके साथ। और ये ग्रीन कलर का सूट भी मुझे बहुत पसंद आया था, इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ना ग्रीन के ऊपर वाइट का, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और इसके स्लीव पे भी देखिए वर्क है, और सब कॉटन पे है जितना भी कपड़ा है। और ये सिंपल सा पैजामा है इसका, प्लेन पैजामा, और ये है इसका दुपट्टा। और ये वाला मुझे गिफ्ट आया था दरअल खैर से, ये मारिया बी का कलेक्शन से इन्होंने मुझे भेजा है। तो ये भी काफ़ी प्यारा कलर है, इसका स्लीव पे वर्क देखिए इस तरह से है। और इसका दुपट्टा है, ये दुपट्टे पे पूरा ऐसा ना वर्क है, लेस लगा हुआ है मतलब। और साथ में इसका ये पैंट है। तो अब ना हमारा आटा भी सेट हो चुका है। यहाँ पे चाप के लिए जो हमने गोश्त मैरिनेट किया था वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, मतलब इतनी आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले तो मैं घी ऐड कर दूँगी, जो मम्मी लेकर आई थी मेरी सासू माँ मैंगलोर से, देसी घी घर का बना हुआ। मैं देसी घी में बनाती हूँ ये सारा डिश, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड कर देंगे, जैसे 3-4 लौंग, 3-4 इलायची, इस तरह से। और ये स्टेप करना ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सीधा घी में ना सारा मैरिनेशन आप डाल दो, उलट दो उसके ऊपर, और स्लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दो, और 1 घंटे में वो पक जाएगा, मसाला भी पक जाएगा और गोश्त भी आराम से दम पे पक जाएगा। बट मैं थोड़ा इस तरह से पका ले रही हूँ हल्का हल्का, जस्ट 1-1 मिनट ना दोनों साइड में इस तरह से सेक लूँगी मटन को।
तो यहाँ पे ना उलट पुलट के मैंने 1-1 मिनट पका लिया था दोनों साइड। अब थोड़ा सा ये पक गया है तो बस इसके ऊपर जो भी मैरिनेशन बचा हुआ था वो डाल देंगे। और इसमें ना ज़्यादा भुनाई वुनाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ना 2-3 मिनट चला लिया इस तरह से मसाले को। देखिए हल्का हल्का इस तरह से मटन रोस्ट हो गया है। तो बस चलाने के बाद ना इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जिसमें मैंने मटन मैरिनेट किया था उसी को धोकर इसमें डाल देंगे ताकि मसाला भी वेस्ट ना हो। और ये वाला रेसिपी एक बार ट्राई करना, ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत बहुत यमी लगता है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए अभी ये बहुत पतला है तो इसे ना हम बिल्कुल दम पे छोड़ देंगे। जितना फ्लेम स्लो कर सकते उतना फ्लेम स्लो कर दे और 50 मिनट तक छोड़ दे इसे दम पे। आराम से ये पक जाता है और बहुत गजब का टेस्ट आता है पकने के बाद। और यहाँ पर साइड में मैं बिरयानी की तैयारी भी कर रही थी, मटन बॉईल कर लिया उस साइड में। और यहाँ पर हमारा चाप रेडी हो गया है और इसे सर्व कर लेते। बच्चों को भूख लग गई है, लीना भी उठ गई है, हस्बैंड भी उठ गए, तो मैं उनके लिए नाश्ता सर्व कर रही हूँ। नान हमने बना लिया है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया, कितना आसान है। पहले मैं इनको नाश्ता दे दूँ फिर आराम से मैं शूट करूँगी। और हमारा चाप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये ना थोड़ा सा और थिक होता है ग्रेवी, बट मैंने थोड़ा ग्रेवी रखा है इसमें, इन लोगों को थोड़ा ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है, नहीं तो नॉर्मली जो चाप होता है उसका ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक होता है। तो यहाँ पे मटन हमारा बॉईल हो गया था बिरयानी के लिए, तो इसमें मैंने ना मसाला ऐड कर दिया है। ये आराम आराम से ना पकता रहेगा मसाला, तब तक मैं यहाँ पे नान की तैयारी कर लूँगी। मैदा ना इतना ऊपर तक फूल कर आया था, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई वो, मैंने इसका हवा निकाल दिया, पूरा हवा भर जाता है उसके अंदर। और अब देख सकते हो आटा का क्वांटिटी कितना ज़्यादा हो गया है, बट काश वो क्लिप रिकॉर्ड हो पाता। एनीवेज आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। अच्छा पहले मैं राउंड राउंड नान बना रही थी, फिर मुझे लगा नहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्लस एक एक करके सेकना पड़ रहा है। राउंड बनाते हो ना तो जगह पूरा ले लेता है तवा पे, इस तरह का साइज़ बनाओगे ना तो एक साथ आप 3 सेक सकते हो और इसे बेलना भी ईजी है। तो इस तरह से मुझे लगा जल्दी हो जाएगा, तो मैंने यही ऐसे ही शेप पूरा बना दिया। तो जस्ट मैंने धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर दिया है। आप चॉप गार्लिक भी डाल दोगे तो गार्लिक नान आपका बन जाएगा। बस उसके ऊपर थोड़ा सा और रोल कर लेंगे बेलन को ताकि सारी चीज़ें अच्छी से चिपक जाए। तवा हमारा गर्म हो गया है और यहाँ पे हमारा देखिए नान भी बेल कर रेडी है और कितना मस्त लग रहा है। और अभी जब बनेगा तो आप देखना इसका रिज़ल्ट, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट नान बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा एक साथ ही मुझे डाल देना है ताकि टाइम बचे हमारा। अच्छा फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दो डालते वक्त, और फ्लेम स्लो करके हल्का सा ढक्कन लगाओ और कुछ 5 to 7 सेकेंड्स छोड़ दो उसे। और उसके बाद उसके ऊपर आप देखोगे हल्का हल्का ना बबल्स आने लगेगा। जब बबल्स आ जाएगा तो मतलब ये पलटने के लिए रेडी है, तब पलट दो। बबल्स नहीं आया तो मत पलटना, मतलब वो बना ही नहीं है। जैसे ही वो नीचे से पकता है ना बबल्स शुरू हो जाता है ऊपर आना, उसके बाद उसके ऊपर आप हल्का हल्का घी लगाओ या बटर लगाओ, आपको जो अच्छा लगता है। सिंपल नान आपको खाना है, प्लेन नान, मैंने प्लेन भी बनाया था हस्बैंड के लिए, तो वैसा भी आप बना सकते हो। इस तरह से देखिए पलटने के बाद मैंने हल्का हल्का इसमें घी लगा दिया है और देख के ही लग रहा है ना कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। और अलीना जब खा रही थी तो बोल रही थी मम्मा रेस्टोरेंट से भी बेटर है, रेस्टोरेंट में भी इतना सॉफ्ट इतना अच्छा नान नहीं मिलता। अब देख सकते हो इतना सॉफ्ट और फ्लफी नान बना था। और ये नान ना मुंह में घुलने वाला है, मतलब मुंह में डालोगे घुलने लगेगा, इतना अच्छा। आप देख सकते हो कैसा विगल हो रहा है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दिखने में लगता है टफ़ है बट एक्चुअली बिल्कुल आसान है बनाना। अब आराम से ना तवे पे ही नान बना सकते हो। और अब देख सकते हो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट नान बनकर रेडी हुआ है। तो घर में सबने नाश्ता कर लिया है, मैं ही बच गई थी और हस्बैंड अभी नाश्ता कर ही रहे थे, तो मैं यहाँ पे गरम गरम बना रही थी। बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था, तो मैंने खुद के लिए भी सर्व कर लिया। और 4 कप मैदे में ना मैंने 12 पीस नान बना लिया था, तो इतना नान आप बना सकते हो आराम से। और बस ये लास्ट नान बचा है, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए किस तरह से ऊपर बबल्स आया है। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा। जैसे हल्का हल्का कलर आ जाता है ना, देखिए मैंने हल्का सा पलटा, कुछ सेकंड्स में इसके ऊपर कलर आ गया इस तरह से, फिर मैंने निकाल लिया। और शाम को बच्चों को लेकर हम बाहर आ गए थे और मैंने लंच का क्लिप मैं बाद में डालूंगी, मुझे लगा पहले ये डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मीशू की मस्ती। इधर आओ, कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ वॉक कर रही हो? कहाँ आ जाओ तुम्हारे साथी? आई हूँ पता है। एक्चुअली बीच पर ना हम थोड़ा फ़ोटो शूट करने आए थे और शाम को सनसेट देखना भी अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे, ये बीच हमारे घर के बहुत पास है, तो हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, साइकिलिंग वगैरह करती हूँ मैं आके शाम को। बच्चे खेलते हैं। चप्पल दे चप्पल लेके परेशान है।
Mishu, look here the camera one time. मम्मा को देखो। एक फोटो निकालेगी मम्मा तुम्हारा। वाव, ब्यूटीफुल फोटो। Idi, tell, ask Idi. Easy, Papa. Easy. Idi, go there. Papa is sitting there with money. Go. They will give you. He will give you Idi. क्या क्या कैसे मांगती है? क्या चाहिए मिशु? हाँ क्या है वो? Easy, Papa. ईदी पापा, उसको याद है ईदी लेने का। सुबह से याद नहीं था, अप्पी को भी लेकर आ रही है ईदी लेने के लिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? नहीं आपकी का अलग है, आपकी का अलग रुको रुको, पापा देंगे, पापा आपकी देंगे। अलग है, आपकी तुम अलग रखो, पापा देंगे। Thank you, Papa. अच्छा पूरा नहीं मिशु, पूरा नहीं। ठीक है, रहने दो उसको। अप्पी का भी है। पार्टी की अप्पी को देना है, पता है ना, ना? ना, हाँ, अप्पी अप्पी को भी दे रही है। 100. तुम भी 200 और मम्मा को? मम्मा का कहाँ गया? पापा दो मम्मा को। पूरा पर्स खाली कर देगी आपका। थैंक यू मिशु। वापस रख दूं मैं इसमें, घर में दे दूं। दिया को 200 दिया को। तुम संभाल पाओगी तुम? हाँ। हाँ। मैं पिग्गी बैंक में रख दूँ। पिगी बैंक तो घर में है ना मिशु, अभी घर दे में दो। है ना अभी। मम्मा के पास दे दो, मम्मा के पर्स में रख दो यहाँ पे। हाँ, मम्मा के पास। मम्मा के पर्स में रख दो, पर्स में रख दो। गिर जाएगा हाथ मम्मा से। के पास में रख। आपको आगे रख दो। पर्स पे रख चोरी कर लो। आपको घर में दे दूँ। अच्छा, मिशु क्या बोली? मैं इधर आओ एक मिनट। क्या हुआ? भरोसा नहीं है उसको। ए मिशु डोंट गो देयर, कम हियर। आप में रख लेंगे। मिशु बड़ा वेव आया। क्या चाहिए तुमको? सुनो इसका, क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए तुमको बताओ? वो कॉफी। वो कॉफी चाहिए तुमको? कॉफी नहीं, हमको वो। जोर से क्या? बोलो थोड़ा। कॉटन का नहीं है। यहाँ पे क्या? टीम मॉर्टन्स का चाहिए उसको। टी मॉडर्न का क्या चाहिए? नाम भूल गई है। क्या चाहिए? नाम भूल गई हूँ। हॉट चॉकलेट। हाँ। हॉट चॉकलेट चाहिए तुमको? हाँ अच्छा ले ले लेंगे। लेते हैं पापा। चलो लेते हैं पापा। चलो ले लेंगे। तो हमको बड़ा लो, आपको छोटा लो। ठीक है। तुमको बड़ा तुमको क्यों? तुम तो ले लो। छोटी हो। बिकॉज हमको अच्छी लगता है बहुत। बॉस तो तुम छोटा लोगी ना, अपनी बड़ी है तो अपनी बड़ा लेगी। मैं अपने 12 years old के तो 12 years old के लेगी। मैं 4 years old की हूँ तो मैं 4 years old की लूंगी। हाँ ये सही बोली। तुम 4 years old की हो, 4 years old की लो। उन्हें देखो बहुत। तुमको मजा आया जाके? लाइट तुम्हारा चल रहा पैर है। गिला हुआ जाके वहाँ पे? मजा आया तुमको? हाँ। सी में कितना मजा आया? सी में हमको अब बड़ा वाला जाना था, बड़ा वाला में। तो उसके लिए तुमको स्विमिंग सूट पहन कर आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गिली हो जाओगी उसके अंदर गई तो। मैं तो सलवार सूट गीला करना पड़ेगा। सलवार सूट गीला करना है तुमको? गीला करना है सलवार सूट। अभी मत करो। ठंड लग जाएगी ना अभी तुमको? करूंगी। मिशु फिर ठंड लग जाएगी ना तुमको? कल करूँगी कल। कल क्या कल पहन करो। कर आओगी फिर? कल स्विमिंग सूट। तुमको स्विमिंग करना है यहाँ पे? तो हमने कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाले, स्पेशली मीशू और अलीना का। मैं इन दोनों का फ़ोटो निकालने आई थी, तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ मिल गए, क्योंकि व्यू अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो ना तो फ़ोटोज़ भी अच्छा लगता है। तो एनीवेज अब हम जा रहे हैं घर। और ये लंच का क्लिप है जो मैं बाद में डाल रही हूँ, और मुझे लगा था पहले मुझे वो डाल देना चाहिए, तो मैंने पहले वो क्लिप्स डाल दिए थे शाम का। तो यहाँ बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। हमारा देखिए मसाला यहाँ पे डाल दिया था मैंने, तो ये रेडी हो गया है मटन। और यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए पानी चढ़ा रही हूँ। और इस कुकवेयर के बारे में ना अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ से लिया। मैंने ऑलरेडी पूरा बता दिया है, लिंक्स वगैरह भी शेयर किया था। तो लास्ट टाइम कुछ ग्लिच था, लिंक्स में नहीं खुल रहा था, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। बट कुछ लोगों ने परचेज़ किया ऑलरेडी, मुझे थैंक यू बोल रहे थे, तो मुझे थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है जो चीज़ अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, उसके बारे में मैं जानकारी दूँ आपको। और अब मैं सोच रही हूँ जितना भी मैं प्रोडक्ट्स अपने किचन में यूज़ करती हूँ सारा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करूँगी, जिसको जो लेना होगा ना वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, क्योंकि एक एक को कमेंट करना, रिप्लाई करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मटन तो रेडी हो गया है, चावल थोड़ा सा कच्चा है, तो थोड़ा सा इसे पकने देंगे। और यहाँ पर ना इस वाले बर्तन में जिसमें बिरयानी बनना है उसमें थोड़ा सा घी को हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना हमारा चावल भी रेडी हो गया है। तो चावल निकाल के सीधा मैं कढ़ाई में डालती जाऊँगी, मतलब जिसमें हमारा बिरयानी बनना है।
तो इसमें मैं पहला लेयर चावल का लगा रही हूँ। ये पक्की दम बिरयानी है, मतलब पूरा पका हुआ है, गोश्त भी पका हुआ है, चावल भी मैंने 70% to 80% कुक कर लिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे दम पे जस्ट 5 to 7 मिनट्स ही मैं रखूँगी। और मैंने थोड़ा कोलकाता स्टाइल का बनाया है, बट कोलकाता स्टाइल बिरयानी में ना आलू भी पड़ता है, मैंने आलू नहीं डाला है, बट वो मस्ट होता है। और मीठा अतर नहीं था, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे, उसके बगैर ही मैंने बनाया। और कोलकाता स्टाइल बिरयानी में ना धनिया, पुदीना, टमाटर ये सब बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसका जो फ्लेवर है स्पाइसेस से आता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। और वो केवड़ा वाटर, मीठा अतर ये सब पड़ता है इसमें, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मैं वहाँ की हूँ तो मुझे अच्छा ही लगेगा, बट वैसे भी बहुत अच्छा होता है वो बिरयानी। और वैसे धनिया भी नहीं पड़ता है, धनिया बच गया था ना, मैंने नान बनाया था तो क्यों फेंकना बोलकर मैंने इसमें डाल दिया। तो पहले ना कुछ फ्यू सेकंड्स में फ्लेम हाई रखूँगी, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल ठंडा है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा मैं बिल्कुल स्लो पे रख दूँगी। यहाँ पे मैंने घी मेल्ट कर लिया था, घी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और इसकी रेसिपी डिटेल में मैं कभी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, इस बार तो नहीं हो पाया। बहुत मज़े का बनता है कोलकाता बिरयानी। और यहाँ पे केसर में मिल्क और थोड़ा फूड कलर था, वो मिक्स करके डाल दिया। और यहाँ पे केवड़ा वाटर। तो बिरयानी के एंड में ना ये सब पानी, खुशबू वाली पानी सब यूज़ होता है, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, मीठा अतर। तो मेरे पास सिर्फ ये रोज़ वाटर ही है, तो बस वो मैं डाल दूँगी 4 टेबल स्पून। और उसके बाद जैसे ही डालते हैं ना, इसको ढक्कन लगाना होता है ताकि इसका खुशबू उसके अंदर ही रहे, चावल के अंदर ही। तो मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। इसे दम पे मैं 5 to 7 मिनट्स बस पका लूँगी स्लो फ्लेम पे। और कोलकाता बिरयानी में ना रायता नहीं, सैलेड चलता है, सलाद में अच्छा लगता है वो बिरयानी। तो सलाद की जिम्मेदारी मैंने हस्बैंड को दी है। और मैं किचन पूरा वाइंड अप कर रही हूँ। किचन की क्या हालत हुई है, इतनी बार मैंने समेटा है ना कुकिंग करते वक्त, फिर भी देखो फैल ही जाता है। तो वहाँ पे मैंने बिरयानी दम पे रख के यहाँ पे सारा किचन में समेट रही हूँ फटाफट। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।